हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है। आज की भगवत गीता क्लास में हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीन्तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम रोज भगवत गीता क्लास सुनते हैं। अब किस भाव से सुनते हैं ये नहीं पता, पर सुनते हैं जिस भी भाव से। तो एक जो भक्त होता है, अकिंचन भक्त जो होता है, अकिंचन अकिंचन मतलब कि उसे अब भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ कृष्ण की भक्ति मांगता है, कोई भी इंद्र तृप्ति नहीं करता है। मतलब उसे कोई किसी भी इंद्र तृप्ति की कोई जरूरत नहीं है, अकिंचन भक्ति करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर फोटो क्यों अटक रहे? नेट बंद हो गया क्या? भैया, नहीं बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। हरे कृष्णा। अभी तो हो गया कनेक्ट दोबारा, अभी आप कर दो तब तक। फिर बंद हो गया, 1 मिनट करना। हैंग ही हो गया ऐसे करके। अब आया देखना। चलो कोई नहीं, अभी चल रहा है नेट, देखना मेरा। नहीं चल रहा। हरे कृष्णा। 5G है। ठीक है, सबको श्लोक दिखाई दे रहा है। आवाज भी आ रही होगी। अब देखो, ये श्लोक हो तो पाएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा है श्लोक और हमारे पास इतना समय भी नहीं है। 8:41 हो गए। हाँ, हिंदी नहीं आती क्या? तो हम सोच रहे हैं हम शिला प्रोपाल लीलामृत पढ़ लेते हैं, है ना? हम वो पढ़ भी रहे थे। अब हो ही नहीं पाएगी तो क्या करें अब मुझे। हाँ, लाइफ का भी दिक्कत है। चलो कर लेते हैं। कोई नहीं, अब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो, मैं ये बता रहा था कि जो शुद्ध भक्त होता है, किंचन भक्त होता है, उसके अंदर जो देवताओं के गुण हैं वो स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। स्वतः ही मतलब देवता अपने गुणों के साथ निवास करते हैं उस व्यक्ति के अंदर। और भगवान स्वयं अपने गुणों के साथ उसके हृदय में वास करते हैं। ठीक है। तो अर्जुन एक भक्त थे, अकिंचन भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। इसलिए जब वो सामने देखते हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, पिछला श्लोक देखो, 27 नंबर श्लोक। 27 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था। हम्म। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्व बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसीदन इन इदम ब्रवीत। यानी समीक्षा करके, हे कुंती पुत्र, समीक्षा करके सर्वान बंधु स्तन, सारे बंधु, जो बंधु बांधु हैं सारे इकट्ठे हुए हैं। कृपया पर्याविष्ट, तो उनके हृदय में क्या है? कृपया, कृपा।
कृपाएं उमड़ पड़ी जीवों के प्रति, सामने देख के, बंधुओं को देख के उन कृपा थी वो उमड़ पड़ी बहुत ज्यादा। पहले तो अपने टीम की तरफ थी, अपने टीम के प्रति थी कृपा, लेकिन अब कहाँ से बदलने लगा, अब सामने वाले जो विपक्ष के हैं उनकी तरफ भी कृपा उमड़ पड़ी। और फिर क्या हो गया, वो शोकग्रस्त हो गए, मतलब विषीद, विषीद, विषीदन अब ब्रवीत। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो अर्जुन थे वो उन करुणा से मतलब इतने कोमल हृदय के थे कि अब उनका गला सूख, मुंह सूख गया और पूरे अंग कांपने लगे। अब इसमें एक चीज समझनी चाहिए कि जो दुर्योधन था वो भी तो देख रहा था ना अपने सगे संबंधियों के सामने, उसका हृदय तो नहीं कृपा से भरा, और ना उसका शरीर के अंग कांपे और ना उसका मुंह सूखा। क्यों? क्योंकि वो भक्त नहीं था। तो भक्त की क्वालिटी होती है, भक्त कायर नहीं होता, और क्या बोलते हैं, भक्त कायर नहीं होता, और ऐसा नहीं कि भक्त मतलब अब देख के घबरा जाए, और एक वर्ड आता है, कायर नहीं, दुर्बलता, हाँ। हृदय दुर्बल नहीं था अर्जुन का, हृदय कोमल था। कोमल और दुर्बल में काफी डिफरेंस है। कोमल मतलब कि सॉफ्ट था एकदम उसका हृदय, इसलिए वो अ, अर्जुन सोच रहा था कि अरे ये तो मेरे बंधु स्वजन खड़े हैं, पूरा समूह देख रहा है, भीड़ के भीड़ खड़ी है, कैसे वध करूंगा, कैसे मारूंगा, और ये सब मारने मारने पे तुले हुए हैं एकदम। ऐसा नहीं है कि पितामह भीष्म बोले और अर्जुन, अरे तुम तो मेरे पुत्र की तरह हो, छोड़ो, मैं चला, मैं युद्ध नहीं कर रहा, जा रहा हूं, ऐसा नहीं बोलने वाला कोई। युद्ध के लिए आए हैं और युद्ध करेंगे और युद्ध में मरेंगे, इसलिए उसका हृदय इतना कोमल था कि मुंह सूख रहा है और शरीर के अंग कांप रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। परुषुष्यति। ठीक है, देखो अर्जुन उवाच ने, अर्जुन ने कहा, क्योंकि लास्ट के श्लोक में हमने पढ़ा था पीछे कि उन्होंने अपने मामाओं को देखा, पौत्रों को देखा, और लास्ट में सुहृद को देखा। तो अब अर्जुन अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब मैंने इन सब लोगों को देखा तो मुझे क्या हो रहा था। अगर मेरा सर चकरा रहा है, कांप रहा है, गला सूख रहा है, तो ये अनुभव कौन बता पाएगा? जिसके साथ हो रहा है वही तो बता पाएगा, वही तो बता पाएगा। मान लो कि लड़ने के लिए युद्ध पे खड़ा है और अंदर से कांप रहा है, तो ये अनुभव तो वही बता पाएगा, मैं कांप रहा हूँ भाई अंदर से, मैं नहीं लड़ सकता। इसीलिए कुछ लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं और बीच में ही भाग आते हैं जब कारगिल के युद्ध वगैरह होता है, तो उसमें क्योंकि हृदय इतना स्ट्रांग नहीं होता, कठोर नहीं होता, कोमल होता है, तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि स्वभाव से वो क्षत्रिय गुण नहीं थे उनके अंदर, वो भाग आते हैं। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्णा, इन सब स्वजनों को, हे कृष्ण, देखकर, हे कृष्ण इन सब स्वजनों को देखकर। अब स्वजन बहुवचन में है कि एक वचन में वर्ड है? बहुत सारे। अगर मैं बोलूं कि एक लड़का आ रहा है, लड़का आ रहा है, और ये बोलूं भीड़ आ रही है, तो भीड़ आ रही है ये बहुवचन है कि एक वचन है? बहुवचन है। देखो इसमें, देखो इसमें क्या लिख रहे हैं, स्वजनम मतलब, स्वजनम मतलब संबंधियों को, संबंधियों मतलब कि संबंध गिनाए थे ना 10 प्रकार के संबंध वो, लेकिन स्वजन का मतलब एक होता है। स्वजन, अरे हमारे स्वजन आए, स्वजन मतलब एक,
तो यहाँ पे इसी बात को समझना है कि स्वजन मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ तो संबंधियों को बोल रहे हैं, संबंधियों तो भी गिनाए थे 10 प्रकार के, यानी बहुत। तो यहाँ पे एक वचन क्यों बोल रहा है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल क्यों बताया जा रहा है? स्वजन का मतलब एक होना चाहिए, किसी एक को, मतलब मैंने एक लड़का, एक स्वजन। तो स्वजन मतलब कि जैसे मैं बोलूं भीड़, तो भीड़ मतलब मैं एक को इंगित कर रहा हूँ, लेकिन उस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, उसी प्रकार के। ठीक है, वो तो मैं यहाँ से आ जाएगा, कोई नहीं, फोटो। ठीक है, हरे कृष्णा। तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा इंटरनेट इशू है, लेकिन अब नहीं होगा, अब हमें पक्का नेट मिल गया है, जो गारंटी से बंद नहीं होगा। पता नहीं, इसमें कुछ दिन से हो रहा है, 2-3 दिन से, पहले नहीं होता था। इसी में होता है सिर्फ, जूम में, वैसे आप नेट कुछ चला लो, बंद नहीं होगा। पता नहीं। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, दृष्टवेमम स्वजनम कृष्णा। तो स्वजनों को देख के, स्वजन मतलब एक है, लेकिन यहाँ पे संबंध इसलिए बोल जा रहे हैं क्योंकि एक समूह, समूह समझते हैं, मतलब स्वजन मतलब एक स्वजन का समूह, तो समूह के अंदर तो बहुत सारे लोग आ गए ना। तो इस तरीके से इस वर्ड को समझना है, स्वजनम मतलब एक समूह, एक समूह मतलब सारे संबंधी आ गए उनके। युत्सुम, युत्सुम मतलब कैसे देखकर, मतलब आपने देखा तो कैसे देखकर, क्या कर रहे थे वो देखकर, कुछ मतलब पार्टी वार्टी करने आए थे, या फिर क्या करने आए थे, बर्थडे मनाने आए थे किसी का? नहीं। तो कह रहे हैं युत्सुम, युत्सुम मतलब युद्ध की इच्छा से, मेरे जो स्वजन थे, जो मैं देख रहा था, वो युद्ध की इच्छा से समुपस्थितम, उपस्थित हुए हैं, युद्ध की इच्छा से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सामने, मेरे सामने सम्यक रूप से उपस्थित हैं, या युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए हैं। ये पीछे जाने वाले नहीं है, ये मरने मारने वाले हैं। जैसे कि मान लो कि पिछले पास्ट में आपके संबंधी हो या मित्र हो बहुत बड़े चढ़े, और वही फंसा बसा लेके एकदम सामने खड़े हो जाए एकदम, तो आपको आश्चर्य होगा ना, अरे ये तो अभी मित्र थे, एकदम फंसा काटने, और ऐसी दुश्मनी एकदम की, अब मारेंगे या मरेंगे बस। तो अगर आप भक्त होंगे तो आप तो यही लक्षण प्रकट करेंगे ना, जैसे अर्जुन का हो रहा है, मतलब कि आप लड़ना नहीं चाहोगे, आप दयावश कृपावश भर जाओगे उनके लिए, और आपको ये भी पता है कि जीतूंगा मैं, ये मारे जाएंगे। फिर अर्जुन को पता है ना कि अर्जुन हारेंगे नहीं, क्यों? कृष्ण उधर है ना, जहाँ कृष्ण होते हैं जीत वहीं होती है। तो मरने मारने के लिए सीदंती मम गात्राणी। तो ऐसे देख लिया तो क्या हुआ, मान लो ठीक है, युद्ध की इच्छा से आए हैं, आपके संबंधी हैं, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है? देख लिया तो क्या हुआ, तो कह रहे हैं सीदंती, सीदंती मतलब मैं कांप रहा हूं, यानी मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरे शरीर के अंग मतलब कांप रहे हैं। अच्छा, कांप रहे हैं, और कह रहे हैं मुखम चा, मेरा मुख भी सूख रहा है। और एक माता जी ने आंसर क्या दिया था, गला सूख रहा है, कह रहे मुख से गला आ गया, मुख को हटा दिया, गला सीधा। यानी हृदय के कारण ये हो रहा था सब। ठीक है, तो स्वजनम मतलब संबंधियों को, स्वजन का मतलब होता है यहाँ पर संबंधी, यानी स्वजन को, समूह को देख, मतलब स्वजन के एक समूह देख रहे हैं। स्वजन वैसे एक होता है, तो एक स्वजन मतलब एक पूरा समूह देख रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं बोलो भीड़, तो भीड़ एक हो गया, लेकिन भीड़ में जन कितने लोग होंगे, किसी का नाम लेके थोड़ी मैं सबको बता रहा हूँ, बस भीड़ बोली मैंने, भीड़ में मतलब समझ जाओ बहुत सारे लोग होंगे, इस तरीके से। तो एक वर्ग में ले लिया है, मतलब सारे संबंधियों को एक वर्ग में ले लिया है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अनुवाद, अनुवाद कहाँ गया, ऊपर रह गया क्या? हाँ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अरे भाई, अगर सूखा जा रहा था तो कोको कोला मंगा लेते, पी लेते कोको कोला। बार बार चिपक रहे हैं, अभी भी चिपक रहे हैं, अब तो नेट फास्ट आ गया, अब आप क्लेम नहीं कर सकते कि अब चिपक रहा है। हम्म, सही चल रहा है ना, वो पहले चिपक रहा होगा, पहले का मैसेज होगा। श्रोता बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इसका मतलब चिपक रहे हैं यानी। ठीक है, अनुवाद पढ़े, तात्पर्य। देखो, ये कोई साधारण तात्पर्य नहीं है,
शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जो लिखे हैं, इनको भाव तात्पर्य भी बोला जाता है। भाव तात्पर्य का मतलब होता है कि खुद कृष्ण भाव दे रहे हैं कि मैं क्या चाहता था उस टाइम पे, मैं क्या सोच रहा था और इससे क्या समझना चाहिए, उस प्रकार से। इसीलिए तो इस भगवत गीता की बहुत डिमांड है कि लोग लेते ही नहीं। है हमारे पास, है मतलब इतनी डिमांड है, सबके पास है पहले से ही ऑलरेडी। कृष्णा बुक ले लो, ये भी है। भागवतम ये तो नहीं होगी, अरे ये भी है, अरे भाई तीनों बुक है आपके पास। अब कोई चौथी बुक किस कौन से बोलूंगा, वो निकालो मैराथन में, वो नहीं दिखाएंगे, ये तो नहीं होगी पक्का, ये ले जाओ। फिर कहेंगे लेनी नहीं है। अब वैसे प्रभु जी आज सही बता रहे थे कि हमने 12:30 से उस दिन किया था जिस दिन गए थे, 12:30 से 6:30, 12:30 1 से मान लो। और दूसरे दिन तो हम 10:30 बजे तक पहुंचे थे। और हुआ क्या था कि यही हुआ था, यहाँ हो नहीं रही, यहाँ चले जाओ, वहां गए वो रिक्शा लेके, उसमें आधा घंटा लग गया। वहां आधा घंटा ट्राई किया, नहीं हुई, फिर वापस आए, फिर आधा घंटा लग गया, तो ऐसे 1-2 घंटे चले गए। फिर वहीं आ गए रेड लाइट पे वापस। तो इस प्रकार से कुछ किया तो सेकंड डे में हो ही नहीं पाया, 3 लोग वहां चले गए। तो उनने कुछ किया नहीं, फिर आधे लोगों ने फिर भी 4 बुक कर दी थी लास्ट में 1 घंटे के अंदर। तो इसके अनुसार अगर सब लोग सही से टाइमिंग देके करते 8-8 घंटे, मान लो सुबह 10 बजे से 6 बजे तक करते, तो 150-200 बुक तो होनी चाहिए थी। क्योंकि लोग तो वहां पे प्यासे थे बुक लेने के लिए, हम प्यासे को पानी नहीं पिला पाए, ऐसा लग रहा है। ठीक है। शिवदयाल प्रभु चलोगे कल लाल किला? काम है? आवाज नहीं आएगी, आज स्पीकर कनेक्ट नहीं किया है। ऐसे ही मुंह से बता दो हाँ ना। चलो फोन कर लेना बाद में, कोई नहीं। ठीक है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। यथार्थ भक्ति मतलब जो सच्ची भक्ति कर रहा है, मिलावट नहीं कर रहा है। जो अंदर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही अंदर है। इसको बोलते हैं सच्ची भक्ति। अंदर कपट है तो बाहर भी कपट है, इसको सच्ची भक्ति बोलते हैं। नहीं, अंदर अगर आप भक्ति कर रहे हैं निष्काम भाव से, कोई दुश्मन नहीं है आपका, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा है, तो वैसे ही बाहर है वैसे ही अंदर है, सच्ची तरीके से। तो अगर ऐसे कोई कर रहा है तो उसमें सारे सद्गुण होते हैं। तो भाई अकिंचन भक्ति बता रहा था ना मैं शुरू में, वही है कि सारे सद्गुण होते हैं सत्पुरुषों या देवताओं में जो पाए जाते हैं वो गुण। जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इस ईश्वरी गुणों से विहीन होता है। एग्जाम्पल, हिरण्यकश्यपु ईश्वर विहीन था ना वो, भगवान का दुश्मन था, भगवान को नहीं मानता था। तो तो सारा कितना उन्नत था ना, देवता कांपते थे, किसी चीज कमी नहीं थी। फिर भी भय था उसके अंदर, और मरने का भय था उसके अंदर। और कभी वो दया नहीं ला पाया दूसरे जीवों के प्रति, क्योंकि जो भक्त होते हैं उसमें देवताओं के सद्गुण आते हैं ना। लेकिन जो अभक्त हैं उनमें देवताओं के सद्गुण आते ही नहीं है। वो अपने कर्मों के हिसाब से चलते हैं, और बस इसी को चलते हैं, मनोरथ पे चलते हैं कि ये मन कर रहा है तो ये करेंगे, ये मन कर रहा है तो ये करेंगे, मन अगर नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ो, इस तरीके से चलते हैं। तो हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने बैठा था तो ऐसी तपस्या करी कि उसके ना सिर से अग्नि निकलने लगी ऐसे। और अग्नि निकल के कहाँ जा रही, देवता लोगों में। और देवताओं को गर्मी लगने लगी उससे, देवता लोग जलने लगे। अब अपने घर अगर छोड़ के भाग रहा है, जब देखा कि पूरा ब्रह्मांड गर्म हो रहा है, सॉरी उनका लोक सारा गर्म हो रहा है, तो वो कहाँ चले गए, ब्रह्मा जी के पास। कह रहे बचाओ बचाओ, वो इतना अग्नि है कि हम रह नहीं सकते, आप करो कुछ, करो कुछ। ब्रह्मा जी कह रहे मैं खुद अपनी कुर्सी बचा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। हाँ वो मुझे भी, क्योंकि हिरण्यकशिपु चाहता था कि मैं कैसे भी करके ब्रह्मा का पूरा पद हड़प लूं। मैं इस जन्म नहीं तो अगले जन्म फिर तपस्या करूंगा, फिर तपस्या करूंगा, और एक दिन ब्रह्मा जी को हड़प ही लूंगा, ब्रह्मा जी का पद। ऐसा मानसिक कर रहा था, और आगे की सोच रहा था वो। तो यहाँ पे बता रहे हैं, कहाँ था मैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा संस्कृति द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना ही उन्नत हो, हाँ ईश्वर में होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, वो युद्ध करने आए थे, युद्ध करेंगे ही, इसीलिए, क्योंकि अर्जुन महाभागवत है, अर्जुन कृष्ण का भक्त है, भगवान का भक्त है, इसीलिए वो करुणा करुणा से अभिभूत हो गया, करुणा से भर गई उसके अंदर। आविष्ट वर्ड आया था ना एक पिछले श्लोक में, आविष्ट, आविष्ट मतलब अभिभूत हो गया, भर गई करुणा उसके अंदर। वरना उस साइड में तो पितामह भीष्म को हो सकता है भर गई होगी थोड़ी करुणा की,
मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। लेकिन दुर्योधन को तो कोई दिक्कत नहीं, दुर्योधन तो अपनी पार्टी के प्रति, जो उसी के चेले थे, मतलब उसी के स्टूडेंट थे, उनके प्रति भी करुणा नहीं आई थी। क्या बोल रहा था इसको में शुरू में श्लोक में, कि मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। तो पहले ही बोल रहा था मरने के लिए आए हैं, कोई दया नहीं थी। वो अपनी टीम की दया नहीं कर रहा था, सामने वाली टीम को कहाँ दया करेगा। लेकिन अर्जुन अपनी टीम को तो दया कर ही रहे थे, सामने वाली टीम को देख के ना उसमें भी दया करने लगे थे। तो युत्सुम का मतलब यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन से ही युद्ध, अर्जुन से, अर्जुन का मतलब ये नहीं कि अर्जुन से ही युद्ध कर रहे थे, पूरे सेना से युद्ध होगा। वो तो शिल प्रभुपाद जी ने इस तरह तात्पर्य इसीलिए दिया है कि एक भक्त में स्वभाव से ये गुण होते हैं, करुणा के, दया के, अभक्त में नहीं होते। तो एग्जाम्पल दुर्योधन को दिखाया कि दुर्योधन को बिल्कुल भी कोई नहीं हो रहा है ऐसा कि मेरे संबंधी साथ में है तो मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो अर्जुन के ही अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, परंतु दुर्योधन को ना तो अंग कांप रहा था ना मुंह सूख रहा था, वो तो और सोच रहा था कब युद्ध होगा। तो कभी कभी घनिष्ठ संबंधी भी दुश्मन बन जाते हैं और फिर हटते नहीं है पीछे। तो इस बार या उस बार कहाँ पे थे हम? हम्म। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था। कौन? अर्जुन। किंतु विपक्षी दल के सैनिकों के आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। आसन्न मृत्यु को देखकर उन पर दया कर रहा था, क्या मतलब आसन्न मृत्यु मतलब? अपरया कृपया आया था ना ये, अपरया कृपा मतलब दूसरी सेना के प्रति भी वो कृपा देख रहा था। और दुर्योधन, दुर्योधन को तो अपनी सेना पे कृपा नहीं थी। बाकी यहाँ पे एक चीज आई है ना, आ, कहाँ पे था, परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। हाँ, आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया करने का अनुभव कर, आसन मृत्यु समझ रहे ना, मरने के लिए आए हैं। आसन मृत्यु मतलब जो सामने टीम है वो मरने के लिए आई है, तो दया नहीं आएगी, अरे अभी थोड़ी देर में मर जाएगा ये। ठीक है। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। फिर एक किसी सैनिक ने लाके कोका कोला दे दी है। मुंह सूखने से क्या होता है ना, मुंह सूख रहा है, हमारा मुंह सूखना और अर्जुन का मुंह सूखना में डिफरेंस है, बहुत अलग अलग है। मुंह सूख गया मतलब ये दया के कारण है। दूसरे को दुख देखकर स्वयं दुखी हो जाना, ये किसका गुण है? दया का गुण है। दया मतलब उसी को बोलते हैं जो दूसरे को दुख देख के, भले आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाओ, भले आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओ, लेकिन उसका दुख देख के भी आपको दुख है, तो ये दया का सूचक है। इसी से हम समझ सकते हैं कि जो दयावान होते हैं वो कभी मांस नहीं खा सकते, ना कभी किसी का गला काट सकते हैं। क्यों? काट ही नहीं सकते। आप किसी जानवर का गला काट सकते हैं? नहीं। लेकिन जो दया नहीं है, जो क्रूर है, वो काट देगा, उसे कोई दर्द नहीं होगा उससे। तो ये डिफरेंस होता है एक भक्त में, एक अभक्त में। उन सबको युद्ध भूमि मुख, क्या गलत लिखा गया, उन सबको युद्ध भूमि, हाँ, उन सबको युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ अर्जुन को युद्ध भूमि देखकर आश्चर्य हुआ? जो संबंधी थे, घनिष्ठ थे एकदम, आप खड़े हैं मरने के लिए, मारने के लिए, तो आश्चर्य नहीं होगा एकदम? अरे आप जैसे आपको न्यूज बोले, अरे वो आप जानते थे वो दो संबंधी थे, हाँ बड़ा युद्ध, युद्ध में खड़े हैं वो तो, एक दूसरे के कर रहे हैं, सच में, सच में आएगा ना बात। तो यही है, आश्चर्य हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था, कि वो रो भी रहा था दयावश, कि अब क्या करूं, लड़ना पड़ेगा और ये मारे जाएंगे सब। तो बहुत हार्ट सॉफ्ट था अर्जुन का, इसलिए रुदन भी कर रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। बोल रहे हैं ना श्रील प्रभुपाद जी, दुर्बलता नहीं है ऐसा कहते भाई दुर्बल हो तुम बहुत, नहीं, बहुत दुर्बल नहीं थे वो। विराट युद्ध में अकेले युद्ध करे थे, और भी पीछे खूब युद्ध करे हैं। आपकी आवाज कट रही है भैया, आवाज क्यों कट रही है भैया हमारी? कट, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सिद्धार्थ प्रभु आवाज कट रही है मेरी?
नहीं कट रही ना, ठीक आ रही है, उनका नेट प्रॉब्लम ही होगा। तो कोमलता के कारण थे जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है, अतः कहा गया है। देखो, भगवान के शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त के जो लक्षण है, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक रखने हैं, जो बहुत अच्छा श्लोक है। क्या है? देखो, हमारे हृदय में भगवान हमारे हृदय में भावना भगवान के लिए नहीं आती, बहुत कम आती, माइनर में भगवान के लिए भावना बहुत कम आती है। क्योंकि हम प्रकृति के तीन गुणों में बंधे हुए हैं, और तीन प्रकृ हमारा जो भाव है, हमारा जो चित्त है, वो प्रकृति के तीन गुणों में ग्रसित है, या मान लो कि मैला है। तो इसलिए हमारे अंदर ये भाव आ नहीं पाता, भगवान के प्रति भाव। पर हम अभी क्या कर रहे हैं, निर्गुण चीजों का संग कर रहे हैं, जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और जपा कर रहे हैं, तो सब ये निर्गुण कार्य है, मतलब ये किसी गुणों में नहीं आते। तो जब हम इन गुणों का संग, निर्गुण चीजों का संग करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय भी कोमल हो जाएगा, हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन का हृदय इसलिए शुद्ध कोमल है, क्योंकि वो प्रकृति गुणों से परे हैं। और हमारा इसलिए है, इसलिए हम भावना नहीं आ पाती भगवान के प्रति। मतलब मैं बोलूँ आंसू भगवान के लिए आ जाएं, तो वैसे आ जाएंगे आप सोच सोच के, लेकिन स्वतः आंसू आ सकते हैं? सोच के आ जाएंगे ना, जैसे आप अब याद करने लगो आंसू आओ, या फिर कुछ सीन याद करने लगो मनी मन में, तो हो जाए आंसू आ जाए। लेकिन स्वतः आंसू आ जाए भगवान के लिए, और रियली भगवान के लिए, तो फिर भगवान के दर्शन ही नहीं हो जाएंगे फिर तो वो इसलिए ना पाते, क्योंकि हमारा चित्त अभी गंदा है प्रकृति के तीन गुणों से। तो निर्गुण चीजों का संग करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हृदय कोमल होने लगेगा। तो यहाँ तो अपनी इंद्र तृप्ति के आगे हम दूसरों को दुख दे देते हैं, और उसके सुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाते। प्रसादम होता है तो हम सोचते हैं, अरे मेरा नंबर पहले, अरे मेरा नंबर पहले। अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं ना, और उसके लिए हम दूसरों को कष्ट देने से चूकते नहीं। तो जिस दिन हम अपनी इंद्र तृप्ति भूल जाएं, और दूसरों को दया और करुणा से देखने लगे, दूसरों के लिए दया भाव आ जाए, और अपनी इंद्र तृप्ति बिल्कुल ना करें, तब हम जो अकिंचन भक्त जो बात चल रही थी, वो आएंगे। जब ऐसा होगा, तब भगवान के जो देवता वाले जो गुण है, सदगुण है जो, वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, स्वतः ही करेंगे, ऐसा नहीं कि आ गए, वो अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे देवता। जैसे कहते हैं ना, इसमें देवगुण और एक आसुरी गुण होते हैं। तो ये देवगुण तब आएंगे जब अपनी इंद्रिय के आगे नहीं सोचते कि दूसरों को दुख होगा। हम सबका हृदय सॉफ्ट है, पर कठोर हो गया है। सॉफ्ट तो सबका हृदय है, लेकिन कठोर हो गया है, क्यों? प्रकृति के गुणों के प्रभाव से। तो ये गुण कैसे कैसे लाएं, जो भगवान के गुण हैं वो कैसे लाएं, तो उसके लिए ये श्लोक बोल रहे हैं। ठीक है, श्लोक छोटा पढ़ेंगे बस, फिर खत्म करेंगे। यस्याति भक्तिर्भगवन्त्य किंचना, सर्वे गुणैस्तेऽस्त्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति धावतो वही। यस्यास्ति 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 मतलब जिसकी होती है, या जिसका होता है। यस्यास्ति जिसका होता है, क्या होता है? तो कह रहे हैं, भक्तिर भगवत भक्ति भगवत, यानी भगवान की भक्ति कैसी? अकिंचना, यानी निष्काम, जिसकी होती है, जिसके पास होता है, क्या होता है? भगवान की भक्ति, वो भी कैसी? अकिंचना, यानी निष्काम। उससे क्या होता है? तो उससे क्या होता है? सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा, यानी उसमें देवताओं के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, पहली लाइन में। लेकिन दूसरी लाइन में क्या है? हराव भक्त से कुतो महद्गुणा, जो हरि का भक्त नहीं है। हराव अभक्त से मतलब जो हर यानी भगवान का भक्त नहीं है, कुतो महद्गुणा, यानी उसमें उसमें कहीं सारे महान गुण होंगे, कई मतलब उसमें कई सारे महान गुण होंगे, लेकिन भक्ति नहीं होगी। मतलब बिना भगवान के बहुत सारे गुण होंगे, ऐसा हो सकता है। या उसके बहुत सारे भौतिक गुण होंगे, तो उनमें कोई दम नहीं है। तो कह रहे हैं कुतो महत गुणा, मतलब कि बिना भक्ति के, बिना भगवान के, उसके बहुत सारे गुण होंगे, भौतिकता में बड़ा चढ़ा होगा, बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, कोई दम नहीं है। फिर कह रहे हैं मनोरथे नासती धावतो वही। मनोरथी मतलब आसक्त है, वह भौतिक है, इसलिए मन के रथ पर है, मतलब कि वह आसक्त है
दुनिया में, इस दुनिया की चीजों में, इंद्र तृप्ति में। इसीलिए उसको बोलते हैं मनोरथे, मतलब अपने मन के रथ पे है। मन का रथ मतलब क्या होता है? संकल्प विकल्प। करना है, अरे मन नहीं है अपनी, कल करेंगे। करना है, हाँ, अरे नहीं कर रहे कल, तो वो मन के रथ पे ही है। मतलब मन जो अच्छा लग रहा है कर रहा है, मन जो नहीं लग रहा है, शास्त्र क्या बोल रहा है, वो किनारे लग दो, शास्त्र से कोई मतलब नहीं है। धाव तो वही, धाव तो वही मतलब उसका मन मतलब बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मतलब दौड़ रहा है, मतलब घोड़े की तरफ एक तरफ मन उसका दौड़ रहा है। धाव तो जैसे राधा, धा शब्द होता है ना, भागना एकदम, धावा बोलना, तो उसका मन बस धावता है, ऐसे ही है। जैसे कंस अपनी बहन को बड़ा प्रेम से छोड़ने जा रहा था, ड्राइवर बन के, सारथी बन के, और तुरंत बाल पकड़ के और तलवार निकाल के मारूंगा अभी, यानी संकल्प एकदम विकल्प। जबकि घोषणा के अनुसार ये था ना, 8 महीने बाद, सॉरी 8 महीने, 8वीं संतान मारेगी, 8वां संतान मारेगी, ये था ना। तो अभी तो नहीं थी ना 8वीं संतान, तो वो अभी घबरा गया, अभी मारने लगा, बताओ। अब उतना तो नहीं पता, पर बहन थी। पर वो प्रेम तो सगी बहन जैसे ही करता था, या ज्यादा ही करता हो। हाँ, तो वो लेकिन अपनी बहन से ज्यादा प्रेम करता था, बहुत ज्यादा, मतलब कि मानता था। इसीलिए तो सारथी बन के ले जा रहा था, नहीं क्यों ले जाता सारथी बन के, ना सारथी बन के जा रहा था, ड्राइवर बन के, बताओ, राज सिंहासन छोड़ के। छत्री था, और फिर भी तलवार निकाल ली। तो ये होता है मनोरथ पे रहना। मनोरथ पे रहना मतलब क्या कर दें, क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो देवता के गुण तो, जैसे अगर कोई बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, आपने बोल दिया कि जो भक्ति, भगवत अकिंचना, उसमें सारे गुण समा, मतलब विद्यमान हो जाते हैं देवताओं के। लेकिन हम सुनते हैं कि देवताओं के गुण तो उनके उपासकों में भी होते हैं, तो इससे क्या मतलब, कोई ज्यादा थोड़ी ही कुछ बोल रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि देवताओं के गुण नहीं, देवता गुणों के समेत उसमें रहते हैं, उस व्यक्ति में। और तो और भगवान भी अपने गुणों के साथ उसके हृदय में रहते हैं, यानी भगवान अलग हैं, देवता अलग हैं। देवता तो वैसे रहते हैं अपने गुणों के सहित, जैसे कि आंख के कौन देवता है, ऐसे ऐसे। लेकिन जो हृदय है, परमात्मा है, उसमें भगवान रहते हैं अपने गुणों के साथ। तो ऐसा व्यक्ति, अब सोचो, तो ये गुण हमें अर्जित करने चाहिए। तो अर्जुन ये थे। अर्जुन कोई दुर्बलता के कारण नहीं कांप रहे थे, या कि डरने की वजह से नहीं कांप रहे थे। वो उनमें ये भाव थे, उनमें ये गुण थे, जो अपने प्रकट कर रहे थे, वो स्वतः ही प्रकट हो रहे थे। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ देते हैं। जो भगवान के प्रति अवचिल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है, और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवतम 5:18-12। तो शिला प्रभुपाद जी ने यहीं तक तात्पर्य दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी इकट्ठा कर लो, मृत्यु होते ही सब छीन लिया जाएगा। आपका तो नहीं है ना, फिर कुछ किसी का भी हो गया, पर आपका नहीं है। लेकिन जो आपने भक्ति करी है, जो देवताओं के गुण है, सद्गुण है, वो आपके हमेशा रहे। जैसे कि आपने जीवन भर करोड़ों रुपए कमाए, और आपने जीवन भर 10,000 रुपए दान दिया, तो आप मरने के बाद आपके पास कितने रुपए बचेंगे? सिर्फ शायद 10,000 ही तो बचेंगे, बाकी सब तो नहीं काउंट करे जाएंगे ना। तो वही चीज है इसमें, ठीक है। ओके, थोड़ा आज लेट हो गया, उसके लिए क्षमा। ये शब्द बस एक समझ में आता है कि हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, बस यही शब्द अच्छा लगता है, और ये सुनाई भी देता है सही। और फिर कि ये सूचक है ना कि अब कथा समाप्त होगी, है ना। चलो ठीक है, कल जिस किसी को भी आना हो डिस्ट्रिक्ट में, लाल किला जिंदाबाद है, हम लाल किला पर रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।